तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 198 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जोहान शियोंग और बोंग योंगहो के काफी बढ़िया पंगे चल रहे होते हैं, लेकिन बोंग योंगहो जोहान के लिए सिर्फ एक एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह होता है, यानी कि जिससे फाइट करके जोहान अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। लेकिन आज की वीडियो को देख के हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या बोंग योंगहो को इतना ज्यादा हल्के में लेना चाहिए या फिर नहीं। आज की वीडियो की शुरुआत में हमें बोंग योंगहो के बारे में बताया जाता है। बी कंपनी का हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का बोंग योंगहो। मेन काम किसी पे हमला करना, किसी को फाइट में हराना या फिर किसी की जान लेना। और इस बंदे ने रियल कॉम्बैट टेक्निक्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग भी करी है, और साथ में इसका ये भी काम है नए लॉन्डो को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग देना। अगले सीन में हम देखते हैं बोंग योंगहो के सामने काफी सारे नए लॉन्डे खड़े होते हैं और बोंग योंगहो उनको कहता है, तो ठीक है फिर मैं इस साल के नए लड़कों का सिलेक्शन शुरू करने वाला हूँ। इस सिलेक्शन के रूल्स बिल्कुल सिंपल होंगे। तुम्हें अपने साथ के बंदों को मार के जमीन में गिराना है और खुद सरवाइव करना है। तुम लोग किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस ये बात ध्यान रखना, तुम्हें किसी की भी जान नहीं लेनी। तो इस बारे में किसी का कोई सवाल है? एक नया लौंडा अपना हाथ उठा के कहता है, हाँ मेरा एक सवाल है। तुमने कहा किसी को जान से मारने के अलावा हम और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के किसी टेस्ट का कोई मतलब है भी या फिर नहीं? तुम्हारा तरीका बहुत ज्यादा लापरवाही वाला है। भला किसके अंदर टैलेंट है और किसके अंदर नहीं, ऐसा करके तुम्हें कैसे पता चलेगा? आखिर आप इस ट्रेनिंग को किस तरीके से देखते हो सर, प्लीज बताओ। और आखिर हमें आपके ऊपर यकीन क्यों करना चाहिए ये भी बताओ। योंगहो इसके पास आता है, अपनी तलवार इसके हाथ में पकड़ा के कहता है, मेरा यहाँ पे काम है छुपे हुए नगीनों को ढूंढना और उनको चमकाना। लेकिन जहाँ देखो हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, नगीने नहीं। लेकिन उन्हीं पत्थरों में से छुपे हुए नगीनों को निकालना, यही मेरा काम है एज अ हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये लो मेरी तलवार पकड़ो, और इसी पल से तुम भी एक टारगेट बन चुके हो, बिल्कुल मेरी तरह। और बाकी के यहाँ पे जितने भी लौंडे खड़े हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी से और इसी पल से अगर तुमने मुझे गिरा दिया या फिर इस लौंडे को गिरा दिया, तो ऐसा करने वाले को मैं डायरेक्ट टीम लीडर बना दूंगा, जो डायरेक्ट मेरे अंडर में काम करेगा। जिस लौंडे ने सवाल पूछा होता है, ये सुन के उसकी फटके चार हो जाती है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो एक जाल था। लौंडे चिंता मत कर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे तेरी रक्षा मैं करूंगा और तेरे एक स्क्रैच तक नहीं आएगा। मैं तेरे सामने यहाँ पे हजारों वर्ड्स का बहुत लंबा लेक्चर देता, उससे बढ़िया मैं तुझे दिखा ही दूं कि तुझे अभी कितना ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा कि तू हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लेवल पर पहुंच सके। और क्योंकि ये चीज मैं तुझे खुद दिखा रहा हूँ, इसलिए इसको एक सम्मान समझ। और इन बातों से तो हमें साफ पता चल रहा है हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बोंग योंगहो एक खतरनाक बंदा है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जोहान शियोंग उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह देख रहा है। हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे जोहान ने अभी अभी इसके मुंह पे एक पंच मारा है। लेकिन ये पंच खाने के बावजूद बोंग योंगहो कहता है, सच में तुझ में बात तो है। मैंने कई सालों तक काफी सारे नए लौंडों को सिखाया है, लेकिन आज से पहले मैंने तेरे जैसा कोई नहीं देखा। अगर किसी के टैलेंट को गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज में रैंक करा जाता, तो उन सारी की सारी कैटेगरी से ऊपर होता। तू एक डायमंड की तरह है। और ये बात बोंग योंगहो तब बोल रहा होता है जब जोहान लगातार उसके ऊपर पंचेस मारे जा रहा होता है, और बोंग योंगहो वो सारे के सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। बोंग योंगहो को देख के लगता है वो थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, और जोहान के बिल्कुल मुंह के पास आके कहता है, तुझे देख के ऐसा लग रहा है तुझे मेरे साथ होना चाहिए। तू सच में काफी ज्यादा कमाल का है, तू मुझे चाहिए। ये कहते हुए योंगहो एक तलवार से हमला करता है जोहान के ऊपर, और इसके बाद और भी काफी सारे हमले करता है, लेकिन जोहान ने सारे के सारे डॉज कर लिए होते हैं। योंगहो रुकता नहीं और कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है तेरे टैलेंट की लिमिट क्या है, वो है एंड्योरेंस। मैंने सही कहा ना? जोहान इसके हमलों से बचता बचता अभी एक कॉर्नर में आ चुका होता है, और यही चीज बोंग योंगहो चाहता था, ताकि जोहान शियोंग ज्यादा हिल डुल ना पाए कोने की वजह से। अपने एक्सपीरियंस और प्लान के मुताबिक योंगहो जोहान के मुंह पे एक तलवार मारता है, जिससे जोहान बच जाता है, लेकिन तलवार दीवार में जाके लगती है। जोहान इस हमले से बचा ही होता है, लेकिन इतने में ही योंगहो जोहान के अंडे क्रैक करने के लिए उसके सेंटर पॉइंट में एक लात मारता है, और इसी दौरान साथ में बोल रहा होता है, तुझे अब समझ आया, किसी भी फाइट में हमें अपने सामने वाले को धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ता है, इसलिए तुझे चेतावनी देता हूँ। इस बंदे की चेतावनी भी पूरी नहीं हुई होती, इतने में ही जोहान घुमा के इसके मुंह पे एक लात मारता है। योंगहो के चेहरे में लात पड़ने का ज्यादा दर्द नहीं दिखाई दे रहा होता, बट वो अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो उस एंगल से भी लात मार सकता है। लात खाते ही ये काफी ज्यादा दूर जाता है, और जोहान कहता है, क्या मुझे चेतावनी देगा? अब एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे चेतावनी देने लग गया। आखिर साला इसका मतलब क्या है? योंगो हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है और जमीन में सही से लैंड करके कहता है, अरे वाह, ये सच में कमाल का था।
तो जीनियस से उनका ये मतलब था। लगता है तो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। और अपने कोट से एक चाकू निकालते हुए कहता है, वैसे मैं तुझे सच में चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा तेरा ज्यादा गंदी तरीके से काम 25 ना करूं। इतने में ही आवाज आती है, नहीं चीफ बोंग, मैंने कहा था उसे जिंदा लेके आना है, या मैंने ऐसा एक बार भी कहा कि उसे इज्जत और सम्मान से लेके आना है। और ये आवाज ली वॉन्डो की होती है, जो जोहान शियोंग के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। और ये भी हैरानी वाली बात है, ये जोहान के पीछे खड़ा था और जोहान को पता नहीं चला, और अभी बोल रहा होता है, हमारा एजुकेशन चीफ थोड़ा सा नरम दिल का है, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ, इसलिए सीधा सीधा बता, क्या मेरे साथ चलेगा या फिर तेरी 2-4 हड्डियां तोड़ूं उसके बाद मेरे साथ चलेगा। इसे देख के जोहान को टॉम की याद आ रही होती है और अपने मन में कहता है, ये क्या, इसे देख के मुझे उस इंसान की याद क्यों आ रही है। इसके बाद हमें आवाज आती है एक अटैक की, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता किसने किसको कहां पे मारा। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम और ज़ॉम्बी वाइट को वॉन्डो के काफी सारे लोगों ने घेर रखा होता है, जिसमें से एक हेड ऑफ स्ट्रेटेजी भी है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। ज़ॉम्बी वाइट कार से उतरता है और सारे लोगों की तरफ देख के कहता है, अच्छा तो ये वो लोग हैं जिनसे हमें निपटना है। इतने में ही हेड ऑफ स्ट्रेटेजी काफी सारे हमले कर देता है अपनी तलवार से ज़ॉम्बी वाइट के ऊपर, वो भी काफी ज्यादा फास्ट। लेकिन ज़ॉम्बी वाइट सारे ही हमलों को डॉज करते हुए कहता है, तो ये लोग बात करने वालों में से नहीं हैं। बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा। लेकिन मैनेजर किम तब से कार से बाहर ही नहीं निकले होते, इसलिए कहता है, ओए कैसा रहेगा, तू भी बाहर आके मेरी मदद कर, यहाँ पे ये काफी सारे हैं, हमें मिलके काम करना होगा। लेकिन मैनेजर किम कार स्टार्ट करके बैक लेने लगते हैं, यानी कि मैनेजर किम ज़ॉम्बी वाइट को इन सारे लोगों के बीच अकेला छोड़ के जा रहे हैं, और ज़ॉम्बी वाइट को ये बात पता चल चुकी है। जाते जाते मैनेजर किम कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। मुझे लगता है मुझे सबसे पहले उस हाई स्कूल के बच्चे को जाके चेक करना चाहिए, इसलिए इस जगह का मैटर मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ तो बड़ा होने वाला है। तू बहन के पागल साले, क्या तू मुझे यहाँ पे ऐसे छोड़ के चला जाएगा? कुत्ते के बच्चे, वहीं रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा। लेकिन मैनेजर किम निकल चुके होते हैं और वापस से हम जोहान वाले सीन में आते हैं, जहाँ पे बोंग योंगो के पसीने छूट चुके होते हैं, क्योंकि इस हाई स्कूल के बच्चे ने हिम्मत करी है ली वॉन्डो की ठुड्डी के ऊपर लात मारने की। बट इस किक से ली वॉन्डो के फेस एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं होते, और क्योंकि जोहान को इसमें टॉम ली दिखाई दे रहा होता है, इसलिए टॉम के बारे में कहता है, वो शो ऑफ करने वाला बॉस भी एक ऐसा इंसान है जिसे मुझे कभी ना कभी सरपास करना है, और एक दिन अगर मुझे उससे ऊपर निकलना ही है तो आज का दिन उसके लिए बेकार नहीं। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है ना? ऑफ कोर्स, तू ली डॉग्यू की बात कर रहा है, तू ली डॉग्यू का ही बंदा है, मैंने सही कहा ना? इसके बाद जोहान के एक खतरनाक सा पंच पड़ता है, जिसे जोहान अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है और ये कहता है, जी बोंग, सारे लोगों को तैयार कर दो। फाइनली ये हो रहा है। आखिरकार अब मेरा सामना होगा डॉग्यू ली से। मुझे रास्ता मिल चुका है उससे मेरा बदला लेने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉग्यू ली यानी कि टॉम ली बैठ के चाय पी रहा होता है, और सारा सिन उसको कहती है, क्या सर अभी अभी आपने क्या कहा? मिस किम, मेरा मतलब मिस किम योन्यू, कोई ऐसा भी था जिन्हें वो पसंद करती थी? हाँ, तुम्हें पता है ये एक बहुत पुरानी बात है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत खतरनाक दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन साथ ही में हम दोनों एक दूसरे को भाई जैसा मानते थे। क्या दुश्मन? एक मिनट, क्या उसी इंसान ने आपके लेफ्ट हैंड को काटा था? आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? जिसने मेरा लेफ्ट हैंड काटा था उसका इस सब से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन वो बंदा, जिंदगी में पहली बार उसको देख के मुझे उससे जलन हो रही थी, क्योंकि उसके पास उसके दोनों हाथ हैं। ली वॉन्डो वो पहला इंसान था जिससे मुझे जलन हुई। यहाँ तक कि आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे कटे हुए हाथ में खुजली होने लगती है। जो चीजें मैं मिस किम के लिए नहीं कर सकता था, वो सारी चीजें वो मिस किम के लिए कर सकता था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे टॉम ली वॉन्डो के पास जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अरे यार, हमारा वॉन्डो आज भी वही बेकार दिन जी रहा है। तू आज भी यहाँ पे रह के कसाई खेल रहा है और तुझे आज भी दिखावा करना पसंद है। सच में कितना टुच्चा है ये, गधों की तरह सूट पहन के कहाँ जा रहा है बे? ये कहते हुए ये दोनों एक दूसरे को भाइयों की तरह गले लगा लेते हैं और टॉम कहता है, चल कम से कम तो आज भी उतना ही लंबा चौड़ा है जितना हुआ करता था। लंबे चौड़े की बात कर भी कौन रहा है? ये दोनों काफी हंस के बातें कर रहे होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट वाला टॉम ली बोल रहा होता है, उस वक्त तक भी मुझे ये नहीं पता था कि उस ली वॉन्डो की वजह से
मैं कुछ ऐसा करूंगा। अभी टॉम क्या करने की बात कर रहा है ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, मैनेजर की मानवा काफी बढ़िया चल रही है। और अगर आप इसी तरीके की बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।